आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग करने वाले खान सर जी का बायोलॉजी का क्वेश्चन फाउंडेशन बैच का, जो कि हम लोग अगले वीडियो में 1 से 90 क्वेश्चन देखे थे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 के बाद में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परिवहन शरीर में किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। मनुष्य के शरीर में हड्डियां और दांत मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फेट से। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। वसा के पाचन में सहायक रस कौन सा है? पित्त रस। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए दोहरा कुंडली है, जबकि आरएनए क्या है? एकल कुंडली है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है? नीला और लाल रंग। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? एलियोल यानी फेफड़ों की वायु कोशिकाएं में। एटीपी को कोशिकाओं का क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा। शरीर में नाड़ी स्पंदन किस अंग से नियंत्रित होता है? मस्तिष्क। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। किस अंग के द्वारा शरीर की गति और संतुलन नियंत्रित होता है? सेरिबेलम। किस अंग में यूरिया बनता है? यकृत में। पाचन में अम्लीय वातावरण बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह कौन सी गैस है जो रक्त में सर्वाधिक घुलनशील होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रंथि शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। डीएनए और गुणसूत्र का संबंध क्या है? गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। शरीर का कौन सा अंग आयरन को संग्रहित करता है? यकृत। कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया में? तो एनारोबिक श्वसन। मनुष्य में नाभि का कार्य होता है? तो भ्रूण को मां से पोषण देना। कौन सा अंग रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? यकृत। मानव त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्लाज्मा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयोडीन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। कोशिका में जल को संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है? रसधानी। पाचन तंत्र में सबसे पहला पाचन एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। पौधों में जनन किस प्रकार का होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है पौधों में जनन। वृक्क किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया। त्वचा में कौन सा अंग तापमान को नियंत्रित करता है? स्वेदन ग्रंथियां। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। शरीर में जल की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? कोशिकाओं में। पौधों में जनांग कौन से होते हैं? पुंकेसर और अंडाशय। मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कितने समय में नष्ट होती है? लगभग 120 दिन में। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा में। कोशिकाओं के बीच की जैली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच अधिकतर स्थान खाली होता है? संयोजी ऊतक। श्वसन की किस अवस्था में ऊर्जा का निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र में। हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? साइनोएड्रियल नोड के द्वारा। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग 70%। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला मिटोसिस, दूसरा मियोसिस। कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है?
मस्तिष्क, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है? अजिब्रिक ग्रंथि। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? डेंगू। किस गैस के कारण जल में मछलियाँ जीवित रहती है? घुलित ऑक्सीजन। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ब्रिक में बनने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मूत्र। लीवर किस प्रकार के भोजन का पाचन करने में सहायक होता है? वसा। एटीपी किस अंग में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। थायराइड ग्रंथि शरीर के किससे नियंत्रित करती है? चयापचय। श्वसन की क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। पौधों में किस ऊतक की सहायता से वृद्धि होती है? मेरिस्टेम ऊतक की सहायता से। इंसुलिन हार्मोन किसके स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा। शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? किडनी, यानी कि जिसको वृक्क बोलते हैं। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक और हृदय पेशी। भोजन के अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? खोपड़ी। अम्लीय वातावरण किस अंग में होता है? अमाशय में। पौधों में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किस अंग में भोजन को संग्रहित किया जाता है? अमाशय में। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और खान सर जी का बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच का 2 गो हम लोग पार्ट कर चुके हैं, और तीसरा एक बचा है लास्ट, उसके बाद हमारा बायोलॉजी का सेशन खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।